तो इस वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो आपका जो भी क्वेश्चन था अति लघु लघु, ठीक है, वो सभी कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो सीरीज था पढ़ाने वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका हम लोग यहाँ पे दीर्घ देखने वाले हैं। और इसमें आपका सब जो भी क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, टोटली पाँचों के 5 यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में 7 क्लास 8 क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ होगा और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। और अदर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं टोटली वीडियो को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोयले के निर्माण की कहानी लिखे तथा इसके मुख्य उपयोग बताएं। तो हम लोग को पता है कोयले की कहानी कैसे कई साल पहले, लगभग यहाँ पे जैसे कि बुक में दिया हुआ है 300 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि ऐसे अगर हम बोले तो करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी पेड़ पौधे थे, ठीक है, ऐसे जो भी वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो कोयला बना वो पेड़ पौधे के अवशेष से बना। तो जो भी पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर चले गए और बिना ऑक्सीजन के, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका उसी तरीके के आपका एक कहानी लिखना है और साथ ही में इसका मुख्य उपयोग भी लिखना है। तो इसका मुख्य उपयोग के बारे में भी लिखना है। यहाँ पे देखिए उत्तर में कोयले के निर्माण की कहानी आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले से आरंभ होती है। उस समय पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का निकलना, आकाश में बिजली का गिरना आदि घटनाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, जिसके कारण दाब और उच्च ताप पर, यानी उच्च दाब उच्च ताप पर यह धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब इसको उपयोग लिखना है तो उपयोग आप निम्न करके भी लिख सकते हैं। बुक में आपका 5 पॉइंट दिया हुआ है तो उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लॉन्ग हो चुका है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कि कोयला का उपयोग खाना पकाने, रेल इंजन में भाप उत्पन्न करने कर उसे चलाने में तथा थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पन्न करने आदि कार्यों में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है वो मेनली रूप से खाना पकाने में हम लोग करते हैं। रेल इंजन में भी इसका उपयोग, रेल वाले जो इंजन होता था पहले शायद इसका उपयोग होता था, तो उसमें उसको चलाने में। और थर्मल पावर प्लांट जो कि काफ़ी 3-4 किलोमीटर में होता है, ठीक है, और इससे बिजली उत्पन्न होता है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसे और भी कई कार्य हैं जिसमें भी किया जाता है। और यहाँ पे देखिए तो कोयला जलता क्यों है, ठीक है। यहाँ पे कोयला कैसे जलता है, तो कोयला चूँकि एक कार्बन ही है और वो कार्बन जलता है। जैसे देखिए पेड़ पौधे जो भी हैं वो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से जल लेकर इससे ही वो लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है। और चूंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा लिया है, वो ऊर्जा आपने सुना होगा कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है और ना तो उसका नहीं उसे बनाया जा सकता है, ठीक है। और ऊर्जा का विनाश नहीं तो सिर्फ उसका रूप परिवर्तन होता है। जो सूर्य से वो पेड़ पौधा जो ऊर्जा लेता है वही ऊर्जा उसमें करोड़ों वर्ष बाद जब वो जमीन के अंदर गया तो वो करोड़ों वर्ष बाद कार्बन के रूप में हो गया, ठीक है। और वही जलकर हमें अभी जो भी कोयला को जलाते हैं तो वो ऊर्जा मिलता है, तो वही होता है। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कोयले के भंजक श्रवण से प्राप्त होने वाले कौन कौन पदार्थ हैं, कोक के मुख्य उपयोग बताए। तो भंजक श्रवण हमने देखा था कोयला का, बुक में था। तो यहाँ पे देखिए कोयले के भंजक श्रवण से निम्नांकित पदार्थ प्राप्त होता है। पहला में कोक हो गया, दूसरा में अलकतरा और तीसरा में कोल गैस। कोक के मुख्य उपयोग इस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कोक के मुख्य उपयोग इस प्रकार है। पहला है घरों एवं कारखानों में जलावन के रूप में होता है। और सेकंड आपका है कि भवन भट्टी में लौह अयस्क को लोहे में अपचयित यानी रिड्यूस करने में इसका उपयोग होता है। लोहे का जो भी अयस्क होता है जैसे मेगाटाइट, हेमाटाइट, ये लोहे का अयस्क है, शुद्ध रूप होता है ना, तो इसको लोहे में अपचयित करने में इसका उपयोग होता है कोक का, ठीक है। धमन भट्टी यानी जो लोहे का बड़ा सा भट्टी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं धमन भट्टी। और इसमें लोहे का जो भी अयस्क है अर्थात बड़े बड़े धातुओं को भी यहाँ पे पिघलाया जाता है। यहाँ पे आपका तीसरा है भाप अंगार यानी वाटर गैस
इसको भी बनाया जाता है। और आपका चौथा है प्रोड्यूसर गैस बनाने में। प्रोड्यूसर गैस एक गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। और यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अलकतरा के प्रभाजीय श्रावण से प्राप्त होने वाले 4 उत्पादों के नाम बताएं। इन उत्पादों के मुख्य उपयोग बताएं। तो इसमें हमको जो अलकतरा होता है उसका जो प्रभाजित आसवन इसको हम बोल सकते हैं, तो इससे जो होने वाला 4 उत्पाद प्राप्त होता है उसको लिखना है और इसका उपयोग भी लिखना है। तो किस तरीके से यहाँ पे बुक में भी आपका दिया होता है जो अलकतरा होता है उसका। यहाँ पे देखिए अलकतरा की प्रभाजी, ये स्पेस नहीं होगा, प्रभाजी यहाँ पे श्रावण लिखा हुआ बट ये इस तरीके से होगा श्रावण, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो प्रभाजी या श्रावण से प्राप्त होने वाले 4 उत्पाद इस प्रकार है। पहला बेंजीन, टोल्यून, फिनॉल और नेपथैलिन, जो गोली था नेपथैलिन, ठीक है, जिसको कपड़े उपड़े वगैरह में रखा जाता है, ठीक है, उसमें होता है। और इसका इन उत्पादों मतलब ये सब उत्पाद होते हैं और इन उत्पादों का उपयोग औषधियों के निर्माण में संश्लिष्ट यानी संश्लिष्ट जो होता है वो रंजक बनाने में, रंग और पेंट बनाने में, विस्फोटक बनाने में, सुगंधित द्रव बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, फोटोग्राफी के द्रव बनाने में, बर्निश तैयार करने में तथा अन्य कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो भी प्रचलित है वो भी सिर्फ जैसे औषधियों का निर्माण हो गया, रंग पेंट बनाने में, विस्फोटक बनाने में, सुगंधित द्रव बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, फोटोग्राफी द्रव बनाने में, तो बर्निश तैयार करने में, ये सब और अन्य कार्यों में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से होगा। और चौथा में आपका बोल रहा है पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है। इसके परिष्करण से प्राप्त 5 मुख्य उत्पादों के नाम बताएं। तो परिष्करण का मतलब होता है जो पेट्रोलियम में अवयव है जिसका वो संघटक है उसको अलग करना। तो परिष्करण के बारे में हमने भी पढ़ा था। तो उत्तर है कि पेट्रोलियम का परिष्करण के लिए पहले बड़ी बड़ी टंकियों में स्थिर रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस जो फर्स्ट टाइम जब वो निकलता है ज़मीन के अंदर से तो चूँकि उसमें धूल कण यानी बालू वगैरह होता है तो वो ताकि बैठ जाए नीचे, ठीक है, इसीलिए उस पेट्रोलियम को जो निकलता है एक भूरा रंग का द्रव होता है फर्स्ट टाइम, तो उसको बड़े बड़े टंकियों में स्थिर रख देते हैं जिससे बालू नीचे बैठ जाता है, जिससे निथारकर, ये स्पेस नहीं होगा, निथारकर अर्थात थिराना बोलते हैं, एक निथारना बोलते हैं। थिराना का मतलब होता है कि जो हम लोग वहाँ पे वो बालू वगैरह बैठने के लिए हम उसमें टंकियों में रखा तो वो थिराना हो गया, वो जब बैठ गया, जब उसको उससे द्रव को अलग करेंगे तो उसी को हम लोग निथारना भी बोलते हैं। तो उसी तरीके से जिसे निथार कर तेल का अर्थात उससे अलग करके तेल का प्रभाजी आसवन द्वारा शोधन करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है वो कच्चे पेट्रोलियम को अति तप्त भाप द्वारा यानी बहुत अधिक भाप द्वारा गर्म करके उसे प्रभाजक स्तंभ में भेजते हैं। तो बुक में ये एक फिगर टाइप से था जिसमें विभिन्न टेम्परेचर पर विभिन्न अवयव अलग होते हैं, इसको हमने देखा था, ठीक है। तो प्रभाजक स्तंभ में भेजते हैं। इस प्रकार विभिन्न ताप पर पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। इस परिष्करण से प्राप्त 5 मुख्य उत्पाद इस प्रकार है। पहला में आपका गैसोलीन अर्थात पेट्रोल होगा, दूसरा में डीजल ईंधन होगा, और तीसरा में मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन, और चौथा में ईंधन तेल, और पांचवा में पेट्रोलियम गैस, ये सब इसका उत्पाद हो गए। और ये आपका लास्ट है पांचवा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग CNG बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, और इसके मुख्य उपयोग क्या है। तो इसको अभी गाड़ी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा फिलहाल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में उच्च दाब पर संचित प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, यानी जो प्राकृतिक गैस होता है उसी का उच्च दाब पर संचित गैस है, उसी का उच्च दाब पर संचित जो गैस होते हैं उसको हम लोग संपीड़ित बोलते हैं। और अगर इस गैस को अधिक ताप पर और इससे मतलब अधिक ताप पर इसको मतलब अधिक ताप अगर दिया जाए इस गैस को तो वो LPG अर्थात LPG गैस बन जाता है। जो LPG का नाम सुने जिसको घर में यूज होता है वो बन जाता है ये अधिक ताप पर, इससे और अधिक ताप पे, ठीक है। तो ये हुआ, इसमें मीथेन गैस विद्यमान होती है और इसमें मीथेन गैस विद्यमान होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग शक्ति उत्पादन में होता है। आजकल वाहनों में भी इस गैस का उपयोग होता है, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, और ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम शायद अगला होगा दहन और ज्वाला, तो वो पढ़ेंगे।
और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।